आप कैसे हो। आई होप सब आप गुड होंगी। आज मैं आपको भारत सरकार की जो नई शिक्षा प्रणाली है, नई शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये शिक्षा नीति 2020 जो भारत सरकार की शिक्षा नीति है, ये 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी। ये 1986 की शिक्षा नीति को नया स्वरूप प्रदान करती है, नया रूप प्रदान करती है। और इस शिक्षा नीति में नई जो शिक्षा नीति है, उस शिक्षा नीति में आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या क्या फैक्ट है, इसमें क्या क्या मूल बिंदु है, उस सब पे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, उस जानकारी को आप सुनकर मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकॉन है उसको दबा ले, जिससे आने वाले नोटिफिकेशनों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं भारत सरकार की शिक्षा नीति 2020। थैंक्स। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पहले सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश तुरंत ले लिया जाता था, यानी कक्षा 1 में विद्यार्थी तुरंत उसका एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति 2020 की जो 29 जुलाई 2020 को सरकार ने लागू की है, उसमें विद्यार्थी को 3 साल का प्री प्राइमरी कोर्स करने के बाद ही उसका कक्षा 1 में एडमिशन होगा। और मैं आपको और बता देता हूं कि जो विद्यार्थी का जो स्तर रहेगा, यानी अध्ययन का स्तर रहेगा, वो इस प्रकार रहेगा कि कक्षा 3 से 5 तक प्राथमिक स्तर, 6 से 8 तक मिडिल स्तर और 9 से 12 तक यानी 4th स्टेज हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं कि विद्यार्थी कक्षा 2री और 3री के विद्यार्थी को गणित और भाषा पर विशेष बल दिया जाएगा। और 4th और 5th क्लास के विद्यार्थियों पर लेखन सुधार पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और मैं आपको और बता देता हूं कि जो पढ़ाने की भाषा शैली रहेगी वह मातृभाषा में ही उसको अध्ययन कराया जाएगा। विद्यार्थी को मातृभाषा में ही अध्ययन कराया जाएगा और रटन विद्या को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। रट्टा विद्या अब प्रणाली चलने वाली नहीं है, सीखने और सिखाने पर विशेष बल दिया जाएगा। और मैं आपको और बता देता हूं कि विद्यार्थी और प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि करते हैं, उन पे उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाएगी और उनके द्वारा जो भी मनमानी तरीके से जो वो कार्य करते हैं उन पे पूरी सख्ती की जाएगी। और मैं बता देता हूं कि पहले कि 10th पास करने के बाद में ही 11वीं कक्षा में विद्यार्थी विषय चुनने की अनुमति थी। लेकिन अब कक्षा 9 में ही नई शिक्षा नीति के तहत, यानी 2020 की जो शिक्षा नीति उसके तहत विद्यार्थी को कक्षा 9 में विषय चुनने की अनुमति होगी। विज्ञान विषय के साथ साथ अब विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान के विषय को भी अपने साथ उसको शामिल कर सकते हैं। ये नई शिक्षा नीति 2020 की तहत इस बात को रखा गया है। और अब हमें उच्च शिक्षा में भी बड़े बदलाव नई शिक्षा नीति में देखने को मिलेंगे। पहले की शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अगर 1 साल में ही अध्ययन करके छोड़ देते थे तो उन्हें न तो कोई उन्हें प्रमाण पत्र मिलता था, न कोई डिप्लोमा मिलता था, न कोई डिग्री मिलती थी, और उन्हें नए सिरे से वापस अध्ययन करने के लिए अपनी शुरुआत करनी पड़ती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 जो 29 जुलाई को लागू हुई थी, सरकार ने जो पेश की है नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को, उसमें अगर उच्च अध्ययन करने वाला विद्यार्थी 1 साल भी अध्ययन करने के बाद में छोड़ देता है तो उसे
प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर वो दूसरी साल अध्ययन करने के बाद छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर वह तीनों साल पूरे कंप्लीट करता है अध्ययन करते हुए तो उसे डिग्री प्रदान की जाएगी। और मैं आपको और बता देता हूँ कि संगीत, खेल और योग जैसे अतिरिक्त और सहायक विषयों उनको मुख्य विषयों में शामिल किया जाएगा। और एमफिल की जो डिग्री अभी पुरानी शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसे पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम रहेगा, जैसे प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। इस पाठ्यक्रम को करने के बाद में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेगा। उसके बाद 2 साल का स्नातकोत्तर कोर्स है, वो उपाधि प्राप्त करने के बाद में पीएचडी में वो सीधा प्रवेश ले सकता है। इसी प्रकार में नेशनल साइंस फाउंडेशन जो उसी की तर्ज पे, उसी की इक्वल नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जाएगा। और मैं और बता देता हूँ, शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग वो सभी, चाहे वो प्राइमरी अध्यापक हो, चाहे वो मिडिल के अध्यापक हो, मिडिल माध्यम के हो, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर के प्राध्यापक हो, उन सब पे शिक्षण प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग पर विशेष बल दिया जाएगा। और स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो 10+2 फॉर्मेट अपनाया जा रहा है उसके तहत अब नई शिक्षा नीति 2020 के जो 29 जुलाई 2020 को लागू की गई थी उसमें 5334 फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। इस प्रकार ये शिक्षा नीति के मैंने मुख्य बिंदु आपको बताए। और जो आने वाले समय में जो भर्तियां हैं उनमें भी पारदर्शिता लाई जाएगी नई शिक्षा नीति के तहत। और विद्यार्थियों को मूल्यांकन प्रक इवैल्यूएशन की पूर्ण तरीके से पारदर्शिता रखते हुए उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी कि उन्हें आने वाले भविष्य में रोजगार की कोई वोकेशनल कोर्सों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जो भी उन्हें अध्ययन कराया जाएगा विद्यार्थियों को, वो ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया जाएगा। और पूर्णतः नई शिक्षा नीति देश में एक नई क्रांति लेकर आएगी। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी शिक्षा नीति पे मैंने आपको जो मुख्य फैक्ट बताए उन की जानकारी आपको मिली तो मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से मेरे वीडियो में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप अपनी प्रतिक्रिया लिखें, आप मेरे वीडियो के बारे में लिखें। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, जिससे आने वाले आपको लेटेस्ट जो मेरे वीडियो ब्लॉग्स है, फूड ब्लॉग्स है या विलेज ब्लॉग्स है या नई शिक्षा एजुकेशन संबंधित है, जितने भी मेरी कैटेगरीज है उन सभी की आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स।